यस गाइस, वेलकम बैक। मैंने सवाल पूछा, क्या सीए इंस्टीट्यूट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन? बच्चे की जान लेंगे वो लोग। मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या है? इतनी क्वांटिटी बढ़ा दी, टाइम कम कर दिया। बोलो बोलो, क्या कारण है कि सीए का पोर्शन बहुत सारा है और टाइम कम हो गया है? बोलो भाई बोलो। अभी आप बोलोगे नहीं तो मुझे नींद ही आएगी ना फिर। सांगून गया मला। बोलो बोलो। सर, हम पहली बार सी की एग्जाम दे रहे तो हमें मालूम नहीं है कि पोर्शन ज्यादा होता है। ये तो आप बोल रहे हो, हम आप पे कैसे विश्वास करें? देखो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रियल लाइफ में, जैसे अपन बीकॉम बनते, बीकॉम के बेस पे कोई सैलरी डिसाइड होती है क्या? बीकॉम में मेरे को 65% आए तो 11,000 मिलेंगे, बीकॉम में 75 आए तो 12,000 मिलेंगे, 85 आए तो 13,000 मिलेंगे, 55 आए तो 9,000 ही मिलेंगे। ऐसे होता है क्या? पर सीए बनोगे तो आपकी सैलरी सीए पे डिसाइड होती है। एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है पर मंथ। तो वो सैलरी उस पर डिपेंड करती है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। रियल लाइफ सब काम करना है, जो हम क्लास में पढ़ते हैं सब बाद में रियल लाइफ में यूज होगा। फाउंडेशन के बाद जब मेन इंटर और फाइनल पढ़ते हैं ना अपन, इंटर की हर चीज आप रियल लाइफ में देखते हो। फाउंडेशन तो बेसिक्स है, तो उसका वो उतना आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन इंटर का तो हर चीज, हर सब्जेक्ट, सीए इंटर सीए फाइनल का आप रियल लाइफ में देखते हो। तो अगर आप लोगों ने प्रेशर आ गया, हैंडल नहीं कर पाए तो अभी क्लाइंट आपके पास आया, बोला ये मेरी एक कंसाइन, मेरा एक एजेंट है दिल्ली के अंदर, वो मेरा, मैं सब माल देता हूँ वो बेचता है। अच्छा, कंसाइनमेंट, अरे यार मैंने कंसाइनमेंट ऑप्शन में डाला था फाउंडेशन में। मैं मेरे सर को पूछूं क्या? मेरे को नहीं आता ये करने को। ऐसा बोलोगे क्लाइंट को? तो इन रियल लाइफ यू नीड टू टॉक ऑन थिंग्स व्हिच यू डोंट नो यूजिंग कॉमन सेंस। सीए फाउंडेशन का पोर्शन वास्ट होने की वजह से क्या होता है कि हम उसको रट्टा नहीं मार पाएंगे। जैसे 12th में तो क्या अपन ने एसपी का एक एक लाइन रट्टा मार लिया, आंसर आने दो, ऑथर का नाम के साथ डेफिनेशन लिखेंगे अपन। पर यहाँ इतना वास्ट रहेगा कि अपन सिर्फ बाय हार्ट नहीं होगा, पूरा बाय हार्ट नहीं होगा। तो हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर की इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आंसर लिख सके, पर पूरा बाय हार्ट नहीं कर पाएंगे। तो कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि हम दिमाग से भूल गए, स्किप हो गई, तो हमें है ना एग्जाम में खुद सोच के लिखना पड़ेगा। तो हमारी आदत हो जाएगी कि कुछ नया चीज आता है तो हम उस पर बोल सके। समझे? तो आगे सीए बनने के बाद हमको आदत रहेगी, क्लाइंट कोई भी नई चीज पूछेगा तो हम थोड़ा सोच के कंसेप्चुअली सब रिलेट करके आंसर दे पाएंगे। इसीलिए सीए का पोर्शन वास्ट होता है और टाइम कम होता है। इंटर का पोर्शन फाउंडेशन का 5 गुना है, फाइनल का पोर्शन इंटर का 5 गुना है। तो जैसे हायर स्टैंडर्ड जाओगे क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उनको आपके आंसर्स में रियल लाइफ टच चाहिए, कंसेप्ट्स पूरे थरो क्लियर होने चाहिए अपने। समझे? अब इतने वास्ट पोर्शन को हम हैंडल कैसा करने का, हाउ टू हैंडल दिस?
ये हैंडल कैसे करने का एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ था। देखो हम जितना जैसे स्मार्टली काम करते हैं ना, स्मार्टली काम करने के लिए डे 1 से प्रिपरेशन लगती है, अच्छा पढ़ाई करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 3 कलर के पेन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बरोबर, पहला रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन, तीनों कलर के पेन खरीद के रखने का। तो जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम पढ़ाई करने वाले रहेंगे, मैं हमेशा, मेरा एक आदत होता है कि मैंने समझो आपको एक चैप्टर की थियरी पढ़ा दी, तो मैं कभी कभी क्या करता हूं कि वो चैप्टर की थियरी पढ़ाने के बाद आपको बोलूंगा कि ये चीज खुद सॉल्व करो। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे, एक सब भी नहीं करा आपने को, बोल दिया खुद करो खुद करो। ऐसे थोड़ी चलता है, छोटे से बच्चे हम लोग को 4-5 सम कराओ पहले, फिर बोलो करने को। मैं जानबूझ के बोलता हूँ। तो मैंने आपको करने को बोला थोड़े सम, तो आप करोगे सम, तो मैं वो सम बहुत सिंपल रहेंगे करने को, पर आपसे होंगे नहीं, आपने ध्यान से रीड नहीं किया क्वेश्चन। तो जब मैं आपको करने को देता हूं हमेशा ना, करने का उसके ऊपर लिखने का माई सॉल्यूशन, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तब आप लिखने का सर सॉल्यूशन। फिर आपको पता चलेगा आपने क्या चीज बरोबर से नहीं सोची, जिसके वजह से आपको आंसर नहीं आ रहा था, वो रेड पेन से ऊपर मार्जिन में लिख के रखने, समझे। तो रेड पेन हमेशा इंपॉर्टेंट चीज के लिए यूज करने का, इंपॉर्टेंट कमेंट लिखने के लिए, क्वेश्चन में जहां हमसे ऐसी गलती हो गई तो उसको कट करके बरोबर करेक्ट करने के लिए। ग्रीन पेन जो हम रिसर्च करते हैं, कभी कभी कैसा होता है, आपने पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया सीए इंस्टीट्यूट का, मेरे नोट्स किए, आपने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, वो कंक्लूजन्स ग्रीन पेन से लिखने का मतलब वो आपकी रिसर्च है, इनोवेशन, मैंने नहीं बोला था, वो शॉर्टकट आपने डिराइव किया है, ताकि कभी उसमें कुछ गलती निकले तो आप मुझे गाली नहीं दो, खुद को गाली दो, खुद को 4 थप्पड़ मारो फटाफट कि अरे मैंने गलत कंक्लूजन निकाला। तो नॉर्मल ब्लू या ब्लैक से लिखने का, रेड से इंपॉर्टेंट करेक्शंस, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बोलता हूं, और ग्रीन से जो आप रिसर्च करते हो। पढ़ाई का तरीका बहुत सिंपल होता है। मैं जब कोई चैप्टर चालू करता हूं तो पहले आपको सोचना है कि वो चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, फिर मैं सब समझाऊंगा चैप्टर के बारे में, समझाने के बाद मैं आपको लिखने को बोलूंगा, फिर सम करने को बोलूंगा, सम करने का जहां जहां गलती की रेड पेन से सब मार्क करके रखने का, नोटबुक के पहले पेज के ऊपर इंडेक्स बना के रखने का, उधर लिखने का चैप्टर 1, ऐसे गैप रखने का। समझो ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक में ये इधर मार्जिन है और ऊपर मार्जिन है, बरोबर। अब ये नोटबुक के अंदर हमेशा ध्यान रखने का कि ऊपर का मार्जिन रेड पेन से लिखने के लिए काम में करना है, ये भी रेड पेन से जो कंक्लूजन निकालने, सम ये जगह पे सॉल्व करना है हमारे को। जो पहला पेज रहेगा वहां इंडेक्स बनाने का, चैप्टर 1, फिर उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ के चैप्टर 2। एक नोटबुक में वैसे भी 3-4 चैप्टर से ज्यादा नहीं आएंगे, नोटबुक को सीरियली नंबर लिख के रखने का, चैप्टर का नाम, पेज नंबर। इसके अंदर नीचे जो जगह रहती है, हमने नोटबुक में जहां जहां गलतियां की, कुछ चीजें रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखी, वो सब लिखने का। फिर आप स्टडी मटेरियल सॉल्व करोगे, कोई और बुक सॉल्व करोगे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसका पेज नंबर लिख के रखने का, ताकि ये जो इधर लिखा है वो लास्ट डे कंफर्म पढ़ना ही पढ़ना है मुझे। मतलब ये जो मैं चैप्टर के नीचे 3-4 लाइन रहेगी, इसमें मैं सब चीजें लिख लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लास्ट डे पढ़नी पढ़नी, समझे बरोबर से। ये जो मैंने बोला समझे क्या सब जन, ऐसे हाँ, ऐसे ना, बरोबर। तो ऐसे प्लानिंग से हमको पढ़ना है, तो हमको है ना फटाफट रिवीजन करने को था। हर चैप्टर खत्म होने के बाद जब मैं क्लास में चैप्टर खत्म करा दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं बार बार, कोई भी टीचर बोलेगा नहीं आपको, हमेशा 1-2 पेज छोड़ देने का, 3-4 पेज उसके पीछे,
वो 3-4 पेज क्यों छोड़ने का, कभी हम किधर और कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ हमको थियरी लिखनी है, कुछ हमारे खुद के नोट्स बनाने हैं, कुछ हमको लिखना है ग्रीन पेन यूज करके, तो हर चैप्टर के बाद 4 पेज 3 पेज जैसा आपको ठीक लगे छोड़ने का और फिर नया चैप्टर चालू करने का। और मैथ्स में अगर सम्स छोटे रहते हैं ना तो आधा ही पेज यूज करने का, मतलब आधे पेज में आपका सॉल्यूशन बनाने का और बचे हुए आधे पेज में मेरा सॉल्यूशन लिखने का। मतलब मैथ्स वगैरह रहता है ना उसमें छोटी छोटी इक्वेशन रहती है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये गलत भी तो हो सकता है, तो बाजू में जगह छोड़ने का, इधर लेफ्ट एक साइड आप लिख लेने का, बाजू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए जोड़ने का, पूरा पेज को वसूल मारने की कोशिश नहीं करने। ये जो मैंने बोला समझा, 3 कलर के पेन की थियरी समझी आपको, 3 कलर पेन समझा, बरोबर। ऐसा अपने को पढ़ाई करने का, ताकि लास्ट डे हम लोग जब पढ़े तो हमको समझ में आए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये अनइम्पॉर्टेंट। नहीं तो बच्चा लास्ट डे ना कुछ समझता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और एक सिंपल सी प्लानिंग होनी चाहिए, जो आज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वो एक बार रिवाइज कर लेने का अच्छे से, मैथ्स अकाउंट्स आएगा तो एक बार सॉल्व कर लेने का वापस। नेक्स्ट डे जब लेक्चर रहेगा तो लेक्चर के पहले, समझो लेक्चर मैंने रखा 11 बजे 12 बजे 1 बजे जो भी टाइम, उसके आधे घंटे पहले वापस पढ़ लेने का उसको। तो लेक्चर के जस्ट पहले आप पढ़ लोगे ना, तो लेक्चर में जब आगे पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा और कंटिन्यूएशन में लेक्चर चालू। कभी मैं होमवर्क दूं कोई सम, उस सम में कोई पिछले चैप्टर का कंसेप्ट आता है तो पिछले चैप्टर में जाओ पूरा रीड करो, हाँ ऐसा, अब ये सम को सॉल्व करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज अर्लियर चैप्टर वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हर जगह पे बार बार नई चीजें आएगी तो सर आपको ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अच्छा ये अपन ने पढ़ लिया था तो वापस थोड़ी पढ़ाएंगे। कॉमन सेंस है ना, पहले पढ़ लिया मतलब याद है अपने को, समझे क्या? जागो जागो, हिलो डुलो रे भाई, रिएक्ट रिएक्ट, नो नो नो, समझे सब जन? इसलिए पढ़ाई का नशा होना बहुत जरूरी है, दिल से पैशन से पढ़ाई करना है, इसको बोझ लेके नहीं पढ़ना है। आपको अगर पढ़ाई बोझ लगती है तो इसलिए मत करो भाई, बोझ से नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है। मुझे एक बात बताओ, आप किसी दोस्त के घर पे गए, उसने आपको देखा और बोला अरे ये आ गया शिट पकड़ेंगे, बोल क्या है अभी, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं ना। तो वैसे आप पढ़ाई, शिट यार पढ़ना है यार, बहुत बोर हो रहा है, पक रहा है, पढ़ाई को अच्छा लगेगा क्या ये? जब पढ़ाई को अच्छा नहीं लगेगा तो वो आपके साथ इंटरेस्टिंग वे में पार्टिसिपेट करेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने को दिल से पढ़ना है, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए पढ़ने में। पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और नहीं पढ़ने वाले को 100 नाटक रहते हैं। ये मैंने जो 3 कलर्स की थियरी बोली, 3 कलर्स पेन, ये समझा बरोबर से? समझा सबको? अच्छा, अभी पढ़ाई का प्रोसीजर कैसे होना चाहिए? जैसे पहले हम लोग जो पढ़ाते हैं वो रिवाइज करने का, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाता है ना, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सॉल्व करने का, समझे? और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मार्क करके रखने का। कभी भी ध्यान रखो, कोई डाउट आएगा तो क्लास में पूछ लो। अगर समझो आपको डाउट नहीं आ रहा है, बाद में आता है तो बाद में पूछ लो। कभी कभी आप डाउट पूछना चाहोगे, सर बोलेंगे रुको अभी 5 मिनट रुको, अभी मत बोलो अभी मत बोलो, तो रुको ना भाई,
शायद वो डाउट आगे सॉल्व होने वाला है, या सर कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जिससे डाउट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। समझे? ये समझ में आया सबको? वंस अ वीक से संडे रिवाइज पूरे वीक में क्या पढ़ाया था सब। जितना फ्रीक्वेंटली आप पढ़ाई को वापस देखोगे ना, याद जल्दी होता है। जैसे हम पहली बार कॉलेज जाते हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, रास्ता पूछते पूछते जाते, दूसरे दिन जाते तो याद आता है, हाँ इधर से लेफ्ट लिया था, इधर से। तीसरे दिन जाते, हाँ। चौथे दिन अभी अभी तो नींदों में चल के आदत हो जाती है। तो जब आप पहली बार पढ़ोगे सब नया नया लगेगा, अजीब अजीब लगेगा। तो पहली बार कॉलेज भी गए तो सब अजीब अजीब लग रहा था ना, रास्ते में लोग भी अजीब अजीब लगते, पर रोज जाते तो रोज वही टाइम पे दूसरा आदमी सामने से आता था, अपन नहीं रोज इधर से जाता है। फिर थोड़े दिन बाद, हाय अंकल कैसे हो, बस बढ़िया बढ़िया। फिर बाद में, अरे आज वो अंकल नहीं गए, क्यों ऐसे कैसे? नहीं आता है तो अपने को तकलीफ होती है। पढ़ाई भी वैसी ही है, जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया दिस इज फर्स्ट टाइम, फिर आप घर पे उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, वो हो जाता है। फिर वीक में एक बार रिवीजन कर लिया, फिर वापस सेकेंड वीक रिवीजन करने का, फिर भले 15 दिन बाद करेंगे तो चलेगा, उससे ना याद जल्दी होता है, फिर एग्जाम की टेंशन नहीं आता। आपको सिर्फ सिंपल ट्रिक्स फॉलो करनी है पढ़ने की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। अगर सिंपल ट्रिक्स फॉलो करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि मेरी बात समझी सबको? हाँ या ना? मैं आता हूं, फाइल सेव करके फिर आगे बात करेंगे हम, बराबर?